हरे कृष्ण। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है पुत्रदा एकादशी और ये विशेष एकादशी है। ये अपने नाम के अनुसार ही एक उत्तम संतति प्रदान करने का सौभाग्य प्रदान करती है और इसीलिए निसंतान दंपतियों के लिए ये पुत्रदा एकादशी विशेष महत्व रखती है। तो चलिए आने वाले इस पुत्रदा एकादशी पर इस व्रत का पालन कैसे कर सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए कौन सा विशेष मंत्र बोलना चाहिए, क्या विशेष उपाय करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए आज का पुत्रदा एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले दशमी के दिन से इसकी तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। दशमी के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले रात्रि में भारी अन्न युक्त भोजन ना लें। प्रयास करें संध्या के पहले भोजन ले लें। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए भगवान से प्रार्थना युक्त भाव लेकर इस एकादशी का पालन करने के लिए अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। अब एकादशी वाले दिन अगले दिन प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। उठने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, अपने गुरु का स्मरण करें और फिर दैनिक नित्य कार्य द्वारा अपने शरीर को स्वच्छ करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर मंगला आरती का दर्शन करें अथवा स्वयं इस आरती को करें। उसके बाद भगवान के समक्ष जाकर इस पुत्रदा एकादशी व्रत के लिए संकल्प लें। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा से ये पुत्रदा एकादशी कर रहे हैं तो सबसे पहले एकादशी का संकल्प मंत्र बोले। एकादशी का संकल्प मंत्र इस प्रकार है और ये मंत्र बोलने से पहले अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लें और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे भगवान अच्युत, इस एकादशी के दिन मैं निराहार रहकर उपवास करूंगी। आप मेरे इस प्रयास से प्रसन्न हों और अगले दिन ही मैं अपना व्रत खोलूंगी। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेने के बाद अब अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इस पुत्रदा एकादशी का पालन करना चाहते हैं तो इस संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं शरणं व्रज। हे भगवान वासुदेव, हे देवकी माता के पुत्र, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक योग्य श्रेष्ठ संतान प्रदान करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। देवकी नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण से विशेष रूप से अपनी इच्छा उनके समक्ष प्रकट करें और उसके बाद उस गंगा जल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। तत्पश्चात तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। धूप दीप गंध पुष्प इत्यादि के साथ उनकी आरती करें, पूजा करें और उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात तुलसी महारानी से भी संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। वे अत्यंत कृपालु और दयामय हैं। तुलसी पूजा करने के बाद अब उन्हीं के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 108 मनके वाली माला के ऊपर कम से कम 16 माला, 25 माला या 32 माला का जप करें। अगर एक ही समय में एक ही स्थान पर बैठकर 16 माला या 32 माला या 25 माला नहीं कर सकते तो संपूर्ण दिन में आप अपने निर्धारित माला संख्या को पूर्ण कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन करें। किसी भी प्रकार के अनाज, चावल, गेहूं, दाल इत्यादि का सेवन ना करें। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा से या फिर किसी भी और संकल्प के साथ ही एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो प्रयास करें अधिक से अधिक तपस्या करने का। जितनी भी आपकी शारीरिक क्षमता है उस अनुसार आप कुछ तपस्या कीजिए। आप चाहे तो संपूर्ण उपवास बिना जल और अन्न के रख सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप जल के साथ, दूध के साथ या फलों के साथ भी उपवास रख सकते हैं। और अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो एकादशी प्रसाद, फल इत्यादि लेकर भी ये एकादशी का उपवास रखा जा सकता है। लेकिन प्रयास करें किसी भी प्रकार के अन्न का उपयोग ना करें। अब संपूर्ण दिन में इस पुत्रदा एकादशी के दिन
अधिक से अधिक यशोदानंदन श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं का श्रवण करें, भगवान की बाल लीलाएं सुने। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर कृष्णायन के सभी एपिसोड्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि ये कथाएं श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई प्रमाणभूत कथाएं हैं, जो आपको देखने में भी अच्छी लगेगी और भगवान से जुड़ने में भी सहायक होगी। संपूर्ण दिन के दौरान भगवान की कथाओं का श्रवण करें, उनकी लीलाओं का पठन करें। आप इस दिन नंद नंदन अष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण दिन के दौरान अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखें और फिर रात्रि के समय अगर कर सकते हैं तो जागरण करें। लेकिन ये जागरण भगवान के नाम का जप करते हुए या कीर्तन करते हुए करना चाहिए। अगर जागरण करना संभव ना हो तो आप विश्राम भी कर सकते हैं और अगले दिन प्रातः काल में फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और निर्धारित समय के अंदर इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करें। इस व्रत का पारण करने की संपूर्ण विधि भी हम इसी चैनल पर लेकर आएंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण विधि भी आपको सरलता से मिल जाए। तो ये थी आने वाली पुत्रदा एकादशी के विषय में संपूर्ण व्रत विधि। आशा है ये आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस एकादशी की कथाओं को सुनने के लिए इसी चैनल पर वापस आए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथाओं के साथ और इस व्रत के पारण की विशेष विधि के साथ, जो कि ली जाएगी सिर्फ प्रमाणभूत शास्त्रों से। हरे कृष्ण।